अब मैं अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र पाल सिंह जी से, जो कि स्वयं राम मंदिर अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1989 से लेकर 91 तक वो सारे कार्यभार संभाल रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत से। उस समय उनका दायित्व था, कार सेवा प्रमुख थे। इसके साथ साथ वो पूर्व प्रांत संगठन मंत्री हैं हिंदू विश्व हिंदू परिषद के। करंटली प्रेजेंट में वो बजरंग दल के प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं। साथ में भाजपा में भी उनका प्रवेश है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया जी से कि हमें रोचक जानकारी दें कि पूरा राम मंदिर आंदोलन क्या था, और आज की जो नव पीढ़ी है जो जो जानना चाहती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पूरी रोचकता के साथ कृपया आप अपना प्रसंग की शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। मतलब ही था कि गुलामी के सारे प्रतीक हटना चाहिए। हमने अंग्रेजों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश के विकास में बहुत सारे नए नए नवाचार किए होंगे, जैसा कि प्राचीन इतिहास से पता लगता है। कुछ नए नए प्रकल्प, नई नई योजनाएं, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर राज करने के लिए ऐसा मंसूबा पाले के बैठे हुए थे। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया ये हमारे हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप देश में आजादी का जो आंदोलन चला और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो दिल्ली के लाल किले पर जो अंग्रेजों का यूनियन जैक फहराता था उसको उतार करके फेंक दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहां पर लहरा दिया गया, जो इस बात का प्रतीक था कि देश अब आजाद हो चुका है। दिल्ली में, देश में भी कई स्थानों पर अंग्रेज पुरुषों की, महारानी की, विक्टोरिया की, जॉर्ज पंचम की इत्यादि की मूर्तियां दिल्ली में और अन्य कई स्थानों पर लगी हुई थी। उनको सबको उखाड़ करके फेंक दिया और भारत के महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया गया। यह सिलसिला चलता रहा। कई संस्थानों के नाम विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, एडविन, इस प्रकार के नामों पर थे। उनके नामों का भी परिवर्तन करके नए भारतीय महापुरुषों के नाम से उनका नामकरण हुआ। वास्तव में इसी तारतम्य में होना तो ये चाहिए था कि जिन मंदिरों को मुगल काल में मुसलमानों ने इसलिए तोड़ा था कि हिंदू समाज को उनकी गुलामी का एहसास कराने के लिए, तो उन गुलामी के प्रतीकों को भी उसी समय हटाने का प्रस्ताव पास करके और सारे गुलामी के प्रतीकों को हटा देना चाहिए। इसी क्रम में भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि अयोध्या जी, भगवान कृष्ण की प्राकट्य भूमि मथुरा, 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का मंदिर, जहां पर आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी हुई है। इस प्रकार से देश में मोटे मोटे लगभग एक सर्वे के अनुसार 30,000 स्थान ऐसे हैं जिन पर जबरदस्ती मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। होना चाहिए था इन गुलामी के प्रतीकों को उस समय हटा करके सरकार को इनको समाप्त कर देना चाहिए था। दुर्भाग्य से उस समय देश की सत्ता जिस व्यक्ति के हाथ में पहुंची, जो कि अपने को दुर्घटना बस हिंदू कहता था, इस कारण से ये गुलामी के प्रतीक नहीं हट पाए। लोग ऐसा मानते हैं कि देश अंग्रेजों का गुलाम रहा तो लोगों ने गुलामी को बड़े प्रेम से स्वीकार किया होगा। कुछ गद्दारों की बात छोड़ दें, एक दिन भी हमारे देश के राष्ट्रभक्तों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में चैन से नहीं बैठने दिया। उन्होंने लगातार बराबर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे।
तब जाकर के हमको आजादी मिली है। कोई चरखा चलाने से आजादी प्राप्त नहीं हुई है, असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया है। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि पर भी मंदिर निर्माण कोई बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जो किया है वो कोई बड़ी आसानी से नहीं किया है। राम मंदिर के लिए अभी तक 76 बार युद्ध हो चुके हैं। असंख्य कार सेवक, असंख्य राम भक्त श्री राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए बलिदान हो चुके हैं। भयंकर युद्ध हुए हैं। कभी भी राम भक्त चैन से नहीं बैठे। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में वर्तमान काल में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या जी में सरयू के किनारे एक बड़ा हिंदू सम्मेलन किया और उसमें ये घोषणा की कि हम राम जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार करेंगे और भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि में, उनकी जन्मभूमि में, जिस पर सम्राट विक्रमादित्य का बनाया हुआ बहुत भव्य दिव्य मंदिर था, जिसको बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ करके और मंदिर की सामग्री से ही वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया था। जो विवादित ढांचा था, तो 3 गुम्बद थे। बीच के मध्य मुख्य गुम्बद में भगवान श्री रामलला विराजमान थे। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये घोषणा की वहां पर कि हम प्रभु श्री राम के मंदिर का पुनरुद्धार करेंगे। उस समय तक विवाद की स्थिति के कारण जो स्थिति थी कि भगवान राम जिस गुम्बद के अंदर बंद थे उसमें ताला लटका रहता था। किसी भी राम भक्त को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। सीखचे के अंदर से, सलीकोंदार जालियों के अंदर से गेट लगा हुआ था, उसके बाहर से ही राम भक्त भगवान श्री राम का दर्शन कर पाते थे। केवल पुजारी को दोनों समय वहां पर पूजा करने की अनुमति थी। विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले तय किया कि हमको ताला खुलवाना है चाहिए। तो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने सरयू के तट पर नारा लगाया, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। हिंदू समाज की अगड़ाई का असर हुआ, उसकी बुलंद आवाज का असर हुआ। 1985 के फरवरी माह में न्यायालय के आदेश से ताले खोल दिए गए। तो ताले खोल दिए गए, सारा हिंदू समाज वहां पर जाकर के भगवान रामलला के प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने आगे अपना कदम बढ़ाया और नारा दिया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इस देश का सारा बच्चा बच्चा भगवान श्री राम का है, सबके अंदर राम समाये हुए हैं। हम राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण करके रहेंगे और इसके स्थान पर जो गुलामी का प्रतीक जो ढांचा खड़ा हुआ है इसको हटा करके रहेंगे। इसलिए नारा लगाया, क्योंकि हिंदू समाज को माना जाता है कि हम सब लोग हनुमान जी महाराज के उपासक हैं। हनुमान जी महाराज को जो श्राप लगा हुआ था कि जब तक कोई उनको उनके बल की याद नहीं दिलाता था तब तक स्वयं उनको पता ही नहीं लगता था कि मेरे अंदर कितना बल है और मैं क्या काम कर सकता हूँ। जब श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, बीच में समुद्र पड़ता है, तो वहां पर तय हुआ कि समुद्र पार कौन करेगा। सबने अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तब जामवंती जी इस बात को जानते थे कि इस कार्य को श्री हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जामवंत का सुने हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। अरे आप तो बलवान हो। हनुमान जी ने कहा, तब मन में उनके विचार आया कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो जो चाहे सो कर सकता हूं। तब हनुमान जी किस प्रकार के बन गए, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और जामवंती जी से बोला, बताइए मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूँ। कहो तो रावण को मार के आ जाऊं, कहो पूरी लंका को खड़ के ले आऊं। तो जामवंती जी ने कहा कि नहीं, आपको प्रभु की आज्ञा से केवल माता जानकी का पता करके आना है। तो ये समाज, हिंदू समाज, हनुमान जी महाराज का उपासक होने के नाते जब तक बार बार इसको इसके बल की याद नहीं दिलाई जाती तब तक उसको पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से हिंदू समाज सोया हुआ सिंह है। जब सिंह को जगाया जाता है तब वो अपना पुरुषार्थ प्रकट करता है। इसलिए हमने नारा लगाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरा नारा दिया, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वह बेकार जवानी है।
इस प्रकार सारे हिंदू समाज का जो नवयुवा था, बीच चौराहे पर सड़कों पर आंदोलन करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसको शर्म आती थी, तो लोग हमको क्या कहेंगे। जगह जगह पर आंदोलनों में सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ कहीं भी करने के लिए और जय जय श्री राम के नारे लगाने के लिए युवाओं ने एकदम सारे देश में लहर फैल पड़ी। इस लहर के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि हम मंदिर के काम के लिए शिलान्यास करेंगे। तो चूंकि जिस स्थान पर भगवान श्री रामलला विराजमान थे वो 2.77 भूमि राज्य दस्तावेजों में विवादित मानी जाती थी। उसके बाहर जो भूमि थी और उस समय तक भगवान श्री राम के मंदिर का सोमपुरा जो परिवार के जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने भगवान सोमनाथ के मंदिर का डिजाइन तैयार किया था, उनसे भगवान श्री राम के मंदिर का पूरा मॉडल तैयार करवा लिया गया था, नक्शा तैयार करवा लिया गया था। तो जहां पर श्री रामलला विराजमान थे वहां से कुछ दूरी पर जाकर के जहां पर की भूमि विवादित नहीं थी, वो केंद्र सरकार की थी, वहां पर हमने तय किया, आंदोलन किया, हम यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, विवादित भूमि में कुछ नहीं कर रहे हैं। 1989 में देवोत्थान एकादशी के दिन वहां पर बड़ी संख्या में, विराट संख्या में, हजारों लाखों राम सेवकों की, राम भक्तों की उपस्थिति में बिहार के जिनको दलित कहा जाता है, मैं तो दलित शब्द का मुझे उच्चारण करना बहुत गलत लगता है, हम उनको अंतेज कहते हैं, हमारे भाई हैं वो भी, एक कामेश्वर चौपाल, उनके हाथों से भगवान श्री राम जन्मभूमि के सिंह द्वार का जहां पर प्रवेश द्वार था उसका शिलान्यास करवाया गया, उसका शिलान्यास हो गया। इसके बाद तय किया गया कि जब तक ये बाबरी ढांचा रहेगा तो राम जन्म का मंदिर कैसे बनेगा। न्यायालय में प्रक्रिया चली ही रही थी, न्यायालय भी कुछ तय नहीं कर पा रहा था कि हमको यहाँ क्या करनी चाहिए थी। तो विश्व हिंदू परिषद ने फिर नारे लगाया कि जो है हमको अब इसके लिए कार सेवा करनी पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है वो 1990 की कार सेवा का है। तो आज जो कुछ 5 अगस्त को जो कुछ संपन्न हुआ है वो राम जन्म के संबंध में जो जो कुछ भी पॉजिटिव हुआ है, आज कार सेवा करके वहां पर भगवान के भव्य मंदिर के शिलान्यास का जो अभियान हमने शुरू किया है उसका आधार 1990 की कार सेवा है। 1990 में 30 अक्टूबर को देवोत्थान एकादशी दिन का तय किया गया कि उस दिन हम वहां पर जाकर के कार सेवा करेंगे। मुझे अपने प्रांत से प्रमुख तय किया गया और मुझे 25 दिन पहले अयोध्या भेज दिया गया। इस प्रकार से हर प्रदेश से एक एक प्रतिनिधि 25 दिन पहले अयोध्या भेज दिए गए थे। इनको यह तय करना था कि वहां पर कार सेवक जाएंगे तो प्रवेश कैसे करेंगे और जाकर के उनको करना क्या है, वहां की क्या संघर्ष, किस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थिति थी और वहां प्रवेश कौन प्रांत का स्वयं कार सेवक किस रास्ते से प्रवेश करेगा। क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार थी, मुलायम ने ये घोषणा की थी कि अरे आप कार सेवकों के प्रवेश करने की बात करते हो, अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई पक्षी भी वहां नहीं उड़ पाएगा बिना सरकार की अनुमति के। कार सेवकों ने, राम भक्तों ने मुलायम की चुनौती को स्वीकार किया। मैं स्वयं 25 दिन पहले ही गुप्त रूप से अयोध्या पहुंच गया था और वास्तव में मैंने जब रास्ते में वहां पर प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वास्तव में मुलायम ने जो घोषणा की थी उसी प्रकार की उसकी तैयारी भी थी। मैं स्वयं ग्वालियर से जब अयोध्या के लिए रवाना हुआ, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप अयोध्या इतने संघर्षपूर्ण स्थिति में, इतनी जबरदस्त तैयारी के बीच में प्रवेश करने के लिए आपको एक भी निशान ऐसा नहीं आपके साथ में होना चाहिए जिससे आप राम भक्त प्रतीत हो, कार सेवक प्रतीत हो। मैंने हाथ का कलावे तोड़ दिए थे, कोई चंदन का चिन्ह नहीं, गले में कोई तुलसी की माला नहीं, अपने बैग में 2-4 गंदे उपन्यास रख लिए, पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी रखी। इस प्रकार की सारी नौटंकी करने के कारण से अयोध्या पहुंचते पहुंचते इतनी चेकिंग हुई, इतनी चेकिंग हुई। जब वो उपन्यास देखते थे, पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी देखते तो कहते थे तो फालतू के लोग हैं, जाने दो इनको। इस प्रकार से प्रदेश भर से, हर प्रदेश से लोग वहां पर पहुंच गए। तो हमको वहां पर फैजाबाद, जिसका नाम बदल करके अब तो अयोध्या जी कर दिया गया है, तत्कालीन फैजाबाद जो अयोध्या सटे हुए दोनों मिले हैं बिल्कुल, तो फैजाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में हम सबको एकत्रित होना था। इस प्रकार से लगभग 25 लोग वहां पर एकत्रित थे।
यहाँ पर रह करके हम अपना कार्य कैसे संचालित करें। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग यहाँ पर योग प्रशिक्षण लेने आए हैं और एक वरिष्ठ कार सेवक को सन्यासी का वेश धरा करके उनको कार योग का आचार्य घोषित हम लोगों ने करके वहां पर रहे। लेकिन 3-4 दिन वहां रह करके हम अपना काम करते रहे। बाद में तो फिर वहां पर भी पुलिस का छापा पड़ा और रात को हम लोग किसी प्रकार से खिड़की तोड़ करके कूद करके भाग गए। इस पर 25 दिन हम लोग आसपास अयोध्या में, कभी अयोध्या के आसपास भटकते हुए सारा रास्ता, गोपनीय रास्ते सारे देखते रहे कि हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में जो कार सेवक आएंगे उनको कैसे प्रवेश कराएंगे। इस प्रकार की आपाधापी में बड़े कष्ट हुए। कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा। कभी 8-8 दिन में एक बार खिचड़ी मिल जाती थी, ये स्थिति बनी। और कार सेवकों को छुपने के लिए यहाँ तक करना पड़ा कि कई कार सेवकों को फैजाबाद के मार्केट में केले बेचने पड़े, किसी को अखबार बेचने पड़े, किसी को टॉफी बेचनी पड़ी। अन्यथा वहां पर रह कैसे सकते हैं कार सेवक की, हमारी कहीं पोल ना खुल जाए, ये तो कार सेवक हैं। इस प्रकार की स्थिति में कार सेवक वहां पर रहे और ऐसा सब चलते हुए 28 अक्टूबर का दिन आया। 28 अक्टूबर को फैजाबाद में उसमें विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ नेता थे, वो कहना चाहिए मिलिट्री की भाषा में हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जिनके नेतृत्व में हमको ये सारा करना था, ओमकार जी भावे, ओमकार जी भावे सारा हमारा देख रहे थे। उन्होंने फैजाबाद के एक होटल में हम लोगों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने वहां की इतनी चाक चौबंद जबरदस्त व्यवस्था देख करके, क्योंकि वहां पर जो फोर्स लगा था वो फोर्स भी सब बाहर का था, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का था। अब वो क्रिश्चियन थे, कौन थे, क्या थे, काले पीले उल्ले के पट्टे जैसे दिखते थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की पीएससी ने साफ मना कर दिया था कि वहां पर गोली चलाने के लिए हम तैनात नहीं होंगे। तब तो उन्होंने इस प्रकार का बाहर का जो बल मंगाया था, उनको देख करके ओमकार जी भावे ने वहां पर घोषणा कर दी कि हम अब कार सेवा नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपने अपने घरों को लौट के जा सकते हैं। लेकिन मेरे सहित कुछ कार सेवकों ने इस बात पर आपत्ति प्रकट की और कहा कि हम लोग यहाँ पर कार सेवा करने आए, हम कार सेवा करके ही जाएंगे, बिना कार सेवा किए नहीं जाएंगे, चाहे मारे जाएं चाहे गिरफ्तार हो। इस प्रकार के हम सारे लोगों का मंथन चल ही रहा था। तो मुझे ध्यान है कि 29 तारीख को अशोक जी सिंघल वेश बदल करके अयोध्या जी पहुंच चुके थे। कई संत वहां पर पहले से पहुंच चुके थे। तो अशोक जी का एक साइकिलो स्टाफ जहां जहां पर हम लोग छुपे हुए थे, प्रदेशों के जो प्रमुख बना करके भेजे गए थे, कुछ हमारे कार्यसेवक पत्रकारों के रूप में पत्रकार का परिचय पत्र प्राप्त करके वहां पर कार्यसेवक के रूप में गए थे। उनके माध्यम से हम लोगों को आपस में कॉन्टेक्ट, संपर्क सूत्र बना हुआ था। उनके माध्यम से 29 तारीख को हमको एक साइकिलो स्टाल मिला। उसमें अशोक जी सिंघल ने लिखा था कि मैं आज फैजाबाद पहुंच चुका हूं। वास्तव में उस समय वो अयोध्या पहुंच चुके थे। तो उन्होंने कहा है कि कल 30 अक्टूबर को कार सेवा होगी, आप सब लोग दृढ़ता से अपने अपने स्थान पर डटे रहिए, तो कल आप कार सेवा करके रहेंगे। इस प्रकार का साइकिल स्टॉल बटने से हम लोगों को बड़ा उत्साह मिला, जबरदस्त उत्साहवर्धन हुआ कि अब तो कल कार सेवा हम करेंगे। तो कार सेवा के लिए जो कार सेवक जहां जहां पर रुके थे, वो कैसे और कितने समय पर वहां से निकलना चाहिए अपने अपने स्थानों से, इसके लिए सुबह 7 बजे का समय तय किया गया। 30 अक्टूबर को 7 बजे का समय तय क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक कारण था कि वहां पर जो सुरक्षा बल थे, उनकी जो रात में जो ड्यूटी करते थे, सुबह 7 बजे वो बदले जाते थे, सुबह 7 बजे दूसरा सुरक्षा बल आते थे। उस समय 10-15 मिनट में बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहता था, सुरक्षा बल सतर्क नहीं रहते थे। तो सुबह 7 बजे सब लोगों ने अपने अपने घरों से जय जय श्री राम थाली बजा करके, शंख बजा करके, घंट बजा करके एकदम से सड़कों पर चारों तरफ निकलना शुरू किया। तो सारे सुरक्षा बल हतप्रभ रह गए। कोई ड्रेस पहन रहा है तो कोई बंदूक गिन रहा है, बंदूक संभाल रहा है, कोई बंदूकों की कारतूस गिन रहा है कि चार्ज में मुझे कितनी मिल रही है, और कोई दौड़ करके उनको रोक नहीं रहा। पता लगा कि एक गली की तरफ दौड़े तो दूसरी गली से दूसरा जत्था, तीसरी गली से तीसरा जत्था। इस प्रकार से हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या फैजाबाद से निकल करके वहां पर जो अयोध्या की ओर दौड़ने लगे, प्रशासन हतप्रभ हो गया। बाद में उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज बसें थी उनको लगा दिया गया मार्ग में, कुछ घोषणा की गई, सब लोग गिरफ्तार होकर के और बसों में बैठ जाइए, हम आपको अपने अपने आपके अपने अपने स्थानों पर, आपके घरों पर हम छुड़वा देंगे। लेकिन कोई भी कार सेवक अपनी मर्जी से उसमें बैठने को तैयार नहीं हुए। लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई,
जबरदस्त, लेकिन हम लोग अयोध्या की तरफ भागते ही रहे, किसी ना किसी रास्ते से हम सब लोग अयोध्या पहुंच गए। और मेरे अनुमान के अनुसार उस दिन बड़ी संख्या में पहुंचना था, लेकिन इतनी बड़ी किलेबंदी होने के कारण से मात्र 25,000 लोग अयोध्या में 30 अक्टूबर को पहुंचे थे। कुछ लोग तो नदी पार नहीं कर पा रहे थे, तो मल्लाहों ने इतनी मदद की, उन्होंने अपनी नावों को रेत में दबा के रखा हुआ था। कार से वक्त जाते थे तो निकाल करके उनको पार करा करके फिर रेत में दबा देते थे। यानी सारे देश का वातावरण इतना राममय हो गया था। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि सारी जाति की, पंथ की, राजनीतिक पार्टियों की, क्षेत्र की, भाषा की, भूगोल की, ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी। कोई किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, सारे को राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस नारे को लगाते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। 30 अक्टूबर का वो दिन मुझे याद है कि हम सब लोग इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ रहे थे तो हनुमानगढ़ी के पास जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी। किसी भी प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। माननीय अशोक जी सिंघल हम सबके साथ में आगे चल रहे थे। अचानक भगवान की कृपा, हनुमानगढ़ी का एक साधु, जिन बसों को कार सेवकों को गिरफ्तार करने के लिए रखा गया था, उस बस की स्टीयरिंग पर बैठ करके उसने बस स्टार्ट कर दी। कार सेवकों को बोला बैठो आप इस बस में। उसने धड़ाधड़ श्री राम जन्मभूमि तक सारे बैरियरों को तोड़ते हुए राम जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गया। उसके पीछे पीछे कार सेवक दौड़ लगाते हुए सुरक्षा बल हतप्रभ रह गए। कार सेवक वहां पर जो है श्री राम जन्मभूमि तक पहुंच गए। अब वहां पहुंचने पर जो बाबरी ढांचा, जिसको रामकोट कहा जाता है, वास्तव में उस परिसर के आसपास जितनी बैरिकेडिंग की गई थी, जो बड़ी तार फेंसिंग की गई थी, उस और एक बहुत बड़ा गेट लोहे का बनाया था, उसमें ताला लगा था, उसके अंदर प्रवेश कैसे करें? क्योंकि हमने चुनौती स्वीकार की थी कि मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हम कार सेवा करके रहेंगे, तो उसमें अंदर कैसे प्रवेश करें? भगवान की कृपा से संयोग ऐसा उपस्थित हुआ, उस समय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हमारे बनारस के श्री जी दीक्षित हुआ करते थे, जो मात्र 1 साल पहले ही उत्तर प्रदेश से पुलिस के डीजीपी से रिटायर्ड हुए थे। जितने सारे पुलिस के अधिकारी वहां पर लोकल के लगे हुए थे, वो सब उनको जानते थे, सम्मान करते थे। कुछ ही पहले सेवानिवृत्त हुए थे, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि जरा खोलिए ताले को, मैं स्वयं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि क्या कैसे आपने तैयारियां की। वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने ताला खोल दिया। जैसे ही ताला खोला, लगभग 250-300 कार सेवक जबरदस्ती उस बाबरी ढांचे में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके उन्होंने बाबरी ढांचे पकड़ गए, तोड़फोड़ कर दी, काफी तोड़फोड़ कर दी, और ऊपर जाके अपना भगवा ध्वज फहरा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि मुलायम ने जो घोषणा की थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन कार सेवकों ने वहां पर कार सेवा करके दिखा दी। और इस समय वहां पर गोलीकांड भी हुआ। लगभग मेरे अनुमान के अनुसार 25 से 30 कार सेवक उस दिन 29-30 अक्टूबर को वहां पर राम जन्मभूमि परिसर में बलिदान हुए। सारे कार सेवकों में बड़ा दुख का माहौल व्याप्त हो गया। सारे साधु संत बड़े उदास हो गए और लोगों में बड़ा निराशा का वातावरण था। सब लोग लौट करके श्री मणिराम दास की छावनी, उसको छोटी छावनी भी बोला जाता है, आकर वहां पर एकत्रित हुए। उस समय अयोध्या की स्थिति ऐसी थी कि मणिराम दास की छावनी से लेकर के और राम की पैड़ी तक पूरा स्थान कार सेवकों के कब्जे में था। बाकी पूरी अयोध्या सुरक्षा बलों के कब्जे में थी। हम लोग उधर नहीं जा पाते थे, वो इधर नहीं आ पाते थे। जैसा श्रीलंका का विवरण हम सुनते रहते हैं ना कि लिट्टे का कब्जा जापना पर था, ठीक इसी प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी। वहां पर रात को लौट के आने के बाद में एक बात मैं अपनी व्यक्तिगत और बताऊं, तब तक मैंने दीक्षा नहीं ग्रहण की थी। ऐसा माना जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी मंत्र की, अपने इष्ट मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। उसी दिन मैंने श्री मणिराम दास छावनी के महंत, जो आज भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं, परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनसे मैंने आग्रह किया। वो अपने आसन पर बड़े उदास भाव में बैठे हुए थे। महाराज जी, मैं आज आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस माहौल में आप दीक्षा लोगे? महाराज,
अब पता नहीं फिर कार सेवा करनी पड़ेगी, उसमें हम लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मरते समय उसके पहले कम से कम हमको दीक्षा तो दे दीजिए, क्योंकि सभी को दीक्षा लेकर के ही मरना चाहिए, ऐसी हमारी संस्कृति में मान्यता है। उन्होंने कहा है इस समय कोई बात नहीं, बड़े उदास मन से उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में फिर कि आपकी ऐसी इच्छा है, उन्होंने हमको राम मंत्र की दीक्षा दी उस कर्फ्यू के वातावरण में। और 31 अक्टूबर को फिर वहां पर सारे साधु संत उसमें, जिसमें स्वामी वामदेव जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जी, अभी जो साक्षी है उत्तर प्रदेश में सांसद हैं वो, इस प्रकार के अनेक संत वहां पर, स्वामी परमानंद जी, साधु तमरा जी वहां पर एकत्रित आ गए थे। और 2 दिन के अंदर लाखों की संख्या में कार सेवक जो अयोध्या के आसपास भटक रहे थे, जो प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, इस माहौल में उन्होंने अयोध्या में प्रवेश कर लिया। और 31 अक्टूबर को लगभग 2 लाख लोग अयोध्या में कार सेवक प्रवेश कर गए थे। 31 अक्टूबर को श्री मनराम दास की छावनी, छोटी छावनी में धर्म सभा हुई। उसमें तय किया गया कि हमने ठीक प्रकार से कार सेवा नहीं कर पाई है और बहुत से नए कार सेवक भी आ गए हैं, संख्या भी लाखों में हो गई है। अब हम फिर से 2 नवंबर को कार सेवा करेंगे, 2 नवंबर तक हम अपनी योजना बनाएंगे, सारी तैयारी करेंगे। हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों को एक कंकर भी नहीं फेंकना है, जो कुछ भी होगा हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम कार सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। 2 नवंबर को सारे जो कार सेवक थे उनके 2 जत्थे बनाए गए। बलराम दास जी की छावनी से श्री राम जन्मभूमि जाने के 2 रास्ते हैं, एक दिगंबर अखाड़े की तरफ से, एक कोतवाली और हनुमानगढ़ी की तरफ से। एक जत्थे का नेतृत्व एक किसी बड़े राजनेता को, एक प्रमुख संत को ऐसा दिया गया और दोनों जत्थे रवाना हुए। मैं हनुमानगढ़ी से जाने वाले जत्थे में शामिल था और हमारे जत्थे का नेतृत्व राजनेता की रूप में उमा भारती जी कर रही थी। हम लोगों को उनकी सुरक्षा का कवच का दायित्व और दूसरा अश्रु गैस के गोलों को निष्क्रिय करने का जिम्मेदारी दी गई थी। हम लोग हाथ में बाल्टियां लिए हुए और काट के बोरे गीले किए हुए रखे थे और पूरे मुंह पर चूने पूते हुए थे, जिससे कि गैस का प्रभाव कम पड़े। इस प्रकार से जत्थे चले, आगे बढ़े। पीएससी वगैरह को बाद में जबरदस्ती लगाया गया था, लेकिन वो अयोध्या के लगभग बाहरी रामनवमी के आसपास लगा करके बाहरी क्षेत्रों में लगाया गया था। तो हम लोगों को जो कहा गया था कि देखिए हमको प्रशासन से नहीं टकराना है, यानी पुलिस से नहीं टकराना है, क्योंकि वो तो मजबूरी है, उनकी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, हमको उनकी भी सहानुभूति लेनी है। मैंने स्वयं देखा कई लोगों ने पीएससी की वर्दी उतार करके फेंक करके कार सेवा में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कहा इस प्रकार की गुलामी की नौकरी को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और जय जय श्री राम करके वो कार सेवा में सम्मिलित हुए। उसमें हम लोग क्या नारा लगा रहे थे, मुझे ध्यान आता है, भगवान श्री राम जब चित्रकूट पर निवास कर रहे थे, भरत जी उनसे मिलने को जा रहे हैं। केवट ने भगवान को गंगा पार कराई थी, वहां के जो निषाद राज थे वो भगवान के मित्र बन गए थे। अयोध्या के राज परिवार के अंतर्गत ही उनका राज्य था। तो उन्होंने देखा कि भरत जी सेना सहित भगवान के पास मिलने क्यों जा रहे हैं, लगता है इनके मन में कोई खोट है। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि भगवान श्री राम लक्ष्मण को मार करके हम निष्कंटक अयोध्या पर हमेशा की राज करेंगे, 14 वर्ष क्यों राज करें। तो फिर ऐसा उनको भ्रम हो गया। तो उन्होंने अपने सेना बुला करके सबको कहा कि हम भरत जी की सेना से टक्कर लेंगे। तो लोगों ने कहा हाँ, भरत जी की विशाल सेना, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की सेना, और कहा हमारी छोटी सेना, हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो वहां पर निषाद राज ने एक चौपाई में कहा है, बहुत सुंदर चौपाई है, उसने कहा है, समर मरण पुन सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। इस युद्धों के मैदान में गंगा जी के किनारे और भगवान राम के कार्य के लिए मरना, इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। तो उस समय हम लोग नारा लगा रहे थे उसी चौपाई का कि समर मरण पुन सरयू तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। हम लोग ध्यान अपने अपने कुर्ते पर डॉट पेन से अपना अपना नाम लिख गए थे कि मरने के बाद हमारी डेड बॉडी भी परिचित कार सेवक को मिल जाए तो कम से कम घर में ये संदेश पहुंच जाए कि वो वहां पर बलिदान हो गए। इतनी पूरी तैयारी के साथ हमारे सामने से गोलियां बरस रही थी, हम लोग किस प्रकार से क्रॉलिंग करते हुए, क्योंकि मूलतः हम लोग स्वयंसेवक हैं, सारी प्रशिक्षण लिया हुआ था, तो क्रॉलिंग करते हुए गोलियों के बीच से निकल रहे थे। कैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के कार सेवक कई गोलियों के शिकार होकर के वहां शहीद हो गए, उनके खून के फब्बारों से हमारे कुर्ते बिगड़ गए, चेहरे बिगड़ गए। इतनी विषम परिस्थितियों में वहां पर जब आगे बढ़े, पुलिस ने एक ऐसे रास्ते पर हमको जाने दिया आगे बढ़ करके, जिसको पीछे से और आगे से दोनों से घेरा जा सकता है। उसके बाद इतना जबरदस्त लाठीचार्ज, जो गोलीचार्ज हुआ,
इसी प्रकार से दिगंबर अखाड़े के रास्ते से जाने वाले कार सेवकों पर हुआ, जिसमें कलकत्ता के कोठारी बंधु भी थे, वो दिगंबर अखाड़े के सामने बलिदान हुए। और मैं अंदाज से अपने अनुमान से कह सकता हूं कि लगभग 250 कार सेवक उस दिन बलिदान हुए अयोध्या में। कुछ घायल हो गए थे, उनको भी वहां पर सेना पुलिस की गाड़ियों में भर भर करके जंगलों में ले जा करके और उनको जला दिया गया। चाहे वो जिंदा थे, मरे थे, घायल थे, जिनको पकड़ा उनको ले गए या सरयू में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार का जो विभत्स कांड था 1992 में 2 नवंबर को हुआ। उसके बाद हम सब लोग वापस अपने अपने स्थान पर लौटे। फिर भी देश का वातावरण बनाने के लिए हम लोगों ने कार सेवकों की अस्थि कलशों की यात्रा निकाली और राम भक्त जागो यात्रा के नाम से इस प्रकार के सारे देश में जागरण किया। क्योंकि पहले ने श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली थी प्रारंभ में, फिर श्री राम ज्योति यात्रा निकाली थी, फिर राम सलामों का पूजन किया था सारे देश में। इस प्रकार का 84 से शुरू होकर के इस प्रकार से वातावरण बनते बनते तब 1990 में कार सेवा होकर के सारे देश में ये वातावरण बना था। फिर राम भक्तों की, कार सेवकों की जो अस्थि कलश यात्रा निकाली और उनके बलिदान होने का विवरण लोगों को सुनाया तो कार सेवकों और जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया। फिर हम लोगों ने नारा दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रकार से हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। इसके लिए 6 दिसंबर 1992 का दिन तय किया गया। क्योंकि 1990 में कार सेवकों के बलिदान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मिली जुली एक हिंदू विचारों की सरकार बन गई थी, जिसके कारण से वहां पर माहौल अनुकूल था। और इस प्रकार से जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए कार सेवक अयोध्या के लिए प्रस्थान किए तो उस समय तो अयोध्या में इतने कार सेवक एकत्रित हो गए थे कि संगठन को आदेश देना पड़ा कि कार सेवकों को रोकिए, अब अयोध्या नहीं आइए, यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। इस प्रकार के संकेत देने के बाद भी कार सेवक नारा लगाते थे। ट्रेनों से उतारा जाता था तो कहते थे मरते हैं मर जाने दो, हमें अयोध्या जाने दो। ये उत्साह था, ये उत्साह था। उनको कहा जाता था कि वहां इतने कार सेवक पहुंच गए, अव्यवस्था हो गई है भोजन की, पानी की, और महामारी फैल जाएगी, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मरते हैं मर जाने दो, हमें अयोध्या जाने दो, इस प्रकार का जुनून सवार था। और 6 दिसंबर 1992 का जैसा विवरण आता है, कार सेवकों ने गुलामी के ढांचे को मात्र 4 घंटों में ध्वस्त कर दिया। केवल ध्वस्त ही नहीं कर दिया, उन विशाल उनकी दीवारों को हमने तो कई बार जाकर के देखा है। उसकी ढांचे की दीवार थी कम से कम 4-4 फुट की थी, चौड़ी थी दीवारें थी उनकी। उस ढांचे का सारा मलबा लोग अपनी जेब में भर ले गए, जिनके पास बैग थे बैग में भर ले गए। मेरे पिताजी स्वयं उस कार सेवा में उपस्थित थे, वो भी अपने बैग में एक ईंट भर करके लेकर के आए थे। इस प्रकार से वहां कार सेवा का माहौल था, सारा मलबा साफ हो गया। पत्रकार लोग जो बाद में पहुंचे वो कहते थे कि कहां पर था ढांचा भैया, उसका मलबा कहाँ है? लोग कहते थे मलबा तो चला, कुछ तो शरीर में प्रभावित हो गया, कुछ कार सेवक अपने थैले में भर ले गए। एक थोड़ा सा ढांचा टीला बना दिया, जिसमें रामलला को तंबू में विराजमान कर दिया। इस संबंध में मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दीक्षित की नरसिम्हा राव की जो है बहुत ज्यादा मैं उनका आभारी हूँ। सारा हिंदू समाज को आभार उनका व्यक्त करना चाहिए कि जब तक वहां पर रामलला अस्थायी रूप से विराजमान नहीं हो गए तब तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। अब तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि जब उनको कहा गया कि साहब वहां पर अस्थायी रामलला भी बना दिए गए, तब वो पूजा से अपनी से उठे, तब तक वो पूजा में ही बैठे रहे। उनको बताया गया कि एक कुंभ ढह गया, कुछ नहीं बोले, दूसरा ढह गया, इतना बता के उनके कर्मचारी आ जाते, तीसरा ढह गया। जब अफसर ने जाके लास्ट में बताया कि साहब वहां पर राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो गई, अस्थायी टेंट का मंदिर बना दिया, तब वो वहां पर उठे हैं। एक बहुत बड़ा उनका योगदान है उनका। मैं किसी भी पार्टी का कोई हो तो वास्तव में इस भावना से काम करता है तो उसका नाम बरबस ही कृतज्ञता से हमारे यहाँ आता है। हिंदू समाज तो बड़ा कृतज्ञ भाव वाला व्यक्ति है, जो कुछ भी कोई हमको देता है उसकी हम जरा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसलिए हम नदियों की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, चाहे तुलसी हो, बरगद हो, नीम हो, गौ माता हो। तो इस प्रकार का जो हिंदू समाज है, इस प्रकार का जो काम जब संपन्न होगा 6 दिसंबर को, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि अब यहाँ पर मंदिर बनना ही चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। तो किस प्रकार से बनना चाहिए, ये सब बना गया।
ये सब इतना हुआ है तो जो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तब पर सब लोगों ने ये समझ में आया, सारे देश में ये बताया गया कि भगवान श्री राम जो समुद्र पार करने जा रहे थे, समुद्र से 3 दिन उन्होंने प्रार्थना की थी कि भैया तुम हमको रास्ता दे दो हमारी सेना निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया था। तब भगवान ने कहा था कि बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। पहले उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने कि विनय न मानत जलद जलद जड़, कई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बिना भय के प्रेम उपस्थित नहीं हो सकता। अब इस देश में हिंदू समाज का सकारात्मक भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के बाद 30,000 मंदिरों की सूची है जिनको तोड़ करके बाबरी ढांचे जैसी मस्जिदें बनाई गई हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार से कौरव पांडवों का जो महाभारत हुआ, जिसका परिणाम देश आज भी भुगत रहा है, कितने कितने बड़े बड़े महायोद्धाओं की वो नस्लें समाप्त हो गई उस युद्ध के कारण से। उन्होंने भगवान कृष्ण ने संधि के रूप में कौरवों से पांडवों की तरफ से केवल 5 गांव मांगे थे, आप केवल हमको 5 गांव ही दे दीजिए, हम युद्ध टालने देंगे, हम युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन वो दुष्ट दुर्योधन ने, जो दुर्बुद्धि था, उसने भगवान कृष्ण की पांडवों की ओर से दी गई शर्त को स्वीकार नहीं किया। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। उसी प्रकार से हिंदू समाज ने मुसलमानों से 30,000 में से केवल 3 चीज मांगी थी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन इन नालायकों ने, दुर्बुद्धों ने, दुष्ट लोगों ने, इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो फिर विश्व हिंदू परिषद ने नारा लगाया कि अगर इस प्रकार का नहीं करोगे तो एक प्रकार से महाभारत फिर होगा, और फिर 3 नहीं तो 30,000। अगर 3 नहीं दोगे प्रेम से, हम अपनी ताकत से लेंगे, तो फिर हम 3 नहीं लेंगे, हम पूरी 30,000 की 30,000 लेंगे। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी एक मजार। अगर आपको ऐसा ही व्यवहार करना है, दुर्भाग्य से 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार के नारे, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं लोगों के, जिस प्रकार से अलगाववादियों के, आतंकवादियों के, देशद्रोहियों के जो बयान आ रहे हैं, उस मंदिर को तोड़ करके फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनको कहना चाहते हैं हिंदू समाज जाग गया है, एक बार बजरंगबली जाग जाते हैं तो वो फिर जो चाहे पर्वत को भी उखाड़ सकते हैं। आप उनको ज्यादा मत जगाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी एक मजार। और अब हमने नारा दे दिया है 5 अगस्त को, 5 अगस्त को जो हमारा शिलान्यास हुआ है, भगवान श्री राम की कृपा से उस स्थान पर निर्बाध रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पक्ष के हिसाब से दिया है। वहां पर खुदाई में मंदिर के पक्ष में सबूत भी निकले हैं। हर प्रकार से वो राम जन्म का मंदिर था। कसौटी के पत्थर के खम्भे लगे थे जो विक्रमादित्य के लगाए हुए, वो मस्जिद में स्वयं लगे थे। देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसके बावजूद भी दुष्ट लोग उसके लिए पैरोकारी करते रहे, लड़ते रहे। कई हिंदू गुलाम, जो गुलामों के वंशज हैं, इनका डीएनए जो है, जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु की मुखबरी करते थे, उनके वंशज आज भी यहाँ पर हिंदुस्तान में ही ना आकर वो भी आजकल देशद्रोह का कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक राम जन्मभूमि नहीं दी, कृष्ण जन्मभूमि नहीं दी, काशी विश्वनाथ नहीं दिया। तो हमने अपने पराक्रम से ये प्राप्त किया है। तो फिर हमने नारा लगाया है कि अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये भी हम लेंगे, इसी प्रकार से लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। क्योंकि देश अब स्वतंत्र हो चुका है। 15 अगस्त को देश केवल आजाद हुआ था, केवल अंग्रेजों के स्थान पर काले अंग्रेज बैठ गए थे। केवल स्वतंत्रता हमको प्राप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता का अर्थ सीधा होता है कि हमारा तंत्र, हमारे तंत्र के अनुसार शासन चलना। लेकिन अभी तक तंत्र हमारे शासन के, अभी तक शासन हमारे तंत्र के अनुसार नहीं चल रहा था। इस देश का तंत्र क्या चाहता है? इस देश का तंत्र ये चाहता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। इस देश का तंत्र चाहता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। इस देश का तंत्र चाहता है काशी विश्वनाथ की जन्मभूमि पर, काशी विश्वनाथ के स्थान पर जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद बनी हुई है, वहां
हाँ जी, नमस्कार। कुछ व्यवधान आ गया था। तो उन्होंने हमारा तंत्र स्वीकार नहीं किया। आज हम अपने साल जब भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर बना रहे हैं, तो हमारा तंत्र आ चुका है। इसी 5 अगस्त को 300 धारा 70 हटाई गई थी। इस 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। अब हमने रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारा हमारा ये पूरा हो चुका है। अब हमने नारा दिया है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। अब भव्य मंदिर की तैयारी है। अभी तो पहले ही झांकी है मथुरा काशी, झांकी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सभी को।